नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने द्वारकी नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं कि हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए और कौन से वृक्षों को भवन के आगे लगाना चाहिए, कौन से वृक्ष लगाने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन कौन से वृक्ष भवन के सीमा में लगानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सखा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु तुमने उचित ही प्रश्न किया है। घर के सीमा में वृक्षों का लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं और साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का काम करता है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ कई तरह के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। हे मित्र, घर के आगे कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का घर के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे घर के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इन कथा को सुनता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं कि हे केशव, इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपा आप कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में अंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्यों में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार अनेक दिन बीत जाने के बाद धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों में जल चढ़ा करके उनकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उन्हें तो वृक्ष प्रिय लगे, उन्हीं वृक्षों को रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने आंगन में किया, जिस कारण से उन्हें उस वैश्य के धनेश्वर को व्यापार में काफ़ी सारा घाटा होने लगा। उनके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह भूखे ही रहने लगे, जिनसे क्रोधित होकर उनकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर धनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, पर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊं। वो दोनों पूरी तरह से हताश हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उससे पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता एवं संकट आ गई। किंतु वो दोनों
इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पधारे। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे साधु महाराज, पधारिए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। फिर साधु महाराज कहने लगे कि हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो आप अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी नहीं प्राप्त हुआ है। बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन को सुनकर धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा के मुझे बहुत आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चले। फिर वह साधु महाराज धनेश्वर के घर के अंदर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, परंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज तो हमारे घर पर साधु महाराज आए हैं। वो बड़े ही पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह धनेश्वर गांव में एक सेठ के पास जाता है और उस सेठ से थोड़ी सी धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे। धनेश्वर कहता है कि हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन भी दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटाया पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। धनेश्वर की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आ जाती है और वह उसे धन देते हुए कहता है कि हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो स्वयं ही अपना घर सौंप देना। धनेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको अपना घर सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीज़ों को खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर वह भोजन बनाती है और साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस धनेश्वर की निष्ठा और भक्ति को देखकर वह साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के बाद वह साधु महाराज जाते जाते कहते हैं कि हे वैश्य, मैं तुम्हारा आदर, सत्कार और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है वह बताओ, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब वह धनेश्वर कहता है, हे महाराज, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता और दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महाराज कहते हैं कि ये वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं। साधु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भवन के आगे जो वृक्ष है वही तुम्हारे दरिद्रता का कारण है, इसलिए तुम इन वृक्षों को हटा करके शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसा दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहता है कि हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाएं, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं कि हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरता है तो पिंड के समान होकर के पितरों को प्रदान करता है, जिससे कभी वह पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उनकी प्रदशक्ति करने से आयु में वृद्धि होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुँचाना अथवा उनकी टहनियाँ को तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले में लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इनको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उनका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। आपके केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करके उसका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष में माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर वह वृक्ष होगा वहाँ पर उसका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष में के पास वास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाता है। नारियल का पेड़ घर के आंगन में लगाने से उस घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। सुंदर पत्नी की कामना
करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है, उसे अपने घर के आंगन में या घर के पास में अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है, बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फल के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इस पेड़ को घर में लगाने से सुख शांति घर में आती है और पारिवारिक कलह क्लेश समाप्त हो जाता है। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इनका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा गया है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। पलाश का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधन और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्मणीय ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इनसे निर्मित सामग्री अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ को गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खास करके कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरे का भय सता रहा हो तो उसे अपने घर के पास बेल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों का भय को समाप्त करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करती है। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम का, कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में केले का पौधा लगा हुआ होता है उस घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात ही कहते हैं। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहते हैं। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ था और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई हैं, इसलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा हो तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिसको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर का नाश होता है और संकट आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है, अतः इस वृक्ष को घर से दूर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीता का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए।
मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचालित करने के लिए अनुकूल होता है, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इन मरुस्थलीय पौधों के कांटे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं। ये पौधे घर में कलह, क्लेश, अशांति तथा मानसिकता का कारण बन जाते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधे का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। वे साधु महात्मा कहते हैं कि हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बता दिया है, इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। वह धनेश्वर कहता है कि हे महात्मा, आज आपने मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर वह महात्मा धनेश्वर को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य होता हुआ देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। कि फिर धनेश्वर उस साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारा धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु को धन्यवाद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। तुम जाकर अपने भवन के द्वार पर इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।